यीशु मसीह में भरपूर जिंदगी के साथ आपका दोस्त सलीब एक बार फिर हाजिर है। हम खुदा पाक के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं इस मौके के लिए कि खुदा पाक ने हमें ये मौका दिया कि हम आपके लिए एक और सीरीज़ खुदा के कलाम में से पेश कर सकें। मुझे बड़ी खुशी है कि ये सीरीज़ जो है ये खुदा के कलाम में से ये 10 कमांडमेंट्स के बारे में है, 10 हुक्म के बारे में। और हमें उम्मीद है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए से, इस सीरीज़ के ज़रिए से आप सबको बड़ी बरकत मिलेगी। मुझे बड़ी खुशी ये भी है कि आज एक बार फिर भाई अजमल मेरे साथ हैं। ब्रदर, मुझे बड़ी खुशी है कि आप साथ में इस प्रोग्राम में हैं और हम साथ मिलकर बहुत कुछ सीखेंगे खुदा के कलाम में से 10 कमांडमेंट्स के बारे में। भाई सलीब, मुझे भी बहुत खुशी है कि हम एक दफ़ा फिर मिलकर हम खुदावंद के कलाम में से सीख सकें और इस प्रोग्राम के वसीला से बहुत सारे लोग जो हैं वो खुदावंद के कलाम को सीख सकें और बरकत पा सकें। आमीन आमीन। हमें ये भी बड़ी खुशी की बात है ब्रदर अजमल के हमारे पिछले प्रोग्रामों को देखकर बहुत से नाजरीन ने हमें खत भेजे और ईमेल्स और फ़ोन कॉल्स भी आए और ये बहुत खुशी की बात है कि किस तरह से खुदा पाक के प्रोग्राम को बहुत से लोगों तक पहुंचा रहा है। बिल्कुल, मैं समझता हूं कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है और हमें इससे बहुत हौसला भी मिलता है कि हमारे देखने वाले जो हैं वो कितने बड़े शौक़ से इन प्रोग्राम्स को देखते हैं और इनसे उनको बहुत फ़ायदा मिल रहा है। और यही हमारी ख्वाहिश है और यही हम चाहते हैं कि हमारे प्रोग्राम के वसीला से लोग बहुत सारी बरकत पाएं। आमीन। और ये भी बहुत खुशी की बात है कि बहुत से लोग जो हैं वो सीरीज़ की कॉपीज़ बना रहे हैं, हमारे प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर रहे हैं और दूसरे तक पहुंचा रहे हैं। बहुत अच्छी बात और हम वो सब नाज़रीन के बहुत शुक्रगुजार हैं कि जो ये हमारे प्रोग्राम रिकॉर्ड्स करते हैं और इसकी कॉपीज़ बनाकर दूसरे तक पहुंचा रहे हैं। खुदा पाक ने हमें हदिया दिया है, ये जो खुदा का कलाम है। जी बिल्कुल, खुदा के कलाम में लिखा है मत्ती की इंजील में 10वें बाब में कि मुफ्त में तुमने पाया तो मुफ्त में तुम दो। बिल्कुल सही बात है। और यही हमारे दिल की ख्वाहिश है कि हम ये बहुत से लोगों तक ये कलाम पहुंचता रहे। तो नाजरीन, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं इस प्रोग्राम की शुरुआत में कि आप अपना वीडियो रिकॉर्डर या डीवीडी या सीडी रिकॉर्डर जो भी है आप इसको ऑन करें, रिकॉर्ड करें ये प्रोग्राम को, ये पूरी सीरीज़ को। और हमें उम्मीद है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए से आपको, आपकी फैमिली को और बहुत सारे आपके फ्रेंड्स को भी इस प्रोग्राम के ज़रिए से बड़ी बरकत मिलेगी। ब्रदर, आए हम दुआ के साथ प्रोग्राम शुरू करते हैं। हाँ, खुदा बाप, यीशु मसीह के कादर नाम में हम तेरी हजूरी में आते हैं। खुदा बाप, आज हमें और हमारे देखने वाले सब नाज़रीन को तेरे कलाम में से हमें सिखा। खुदा बाप, तेरे कलाम में से हमें बरकत दे कि हमारी ज़िंदगी को फ़ायदा हो, हमारी ज़िंदगी की तब्दीली हो जाए, कि हम तुझसे और भी करीब हो जाएं। तेरा कलाम ज़िंदा कलाम है, तेरा कलाम सच्चा कलाम है। और खुदा पाक, हम तुझसे विनती करते हैं कि आज तो हमारी ज़िंदगी को छू ले, यीशु के नाम में, आमीन आमीन। ब्रदर, ये 10 कमांडमेंट्स के प्रोग्राम हम क्या सीखेंगे इसमें से आज? पहली बात तो यह है कि हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें मौका दिया कि हम एक और प्रोग्राम जो है वो तैयार कर सकें। और उसके अलावा हम बाइबल चैनल के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि जिसके वसीला से ये प्रोग्राम हमारे देखने वालों तक पहुंच रहे हैं और खुदावंद उन्हें बरकत दे रहा है। और हमारा ईमान है कि इस नए प्रोग्राम का जो सिलसिला हमने शुरू किया है, इससे भी लोग बहुत सारी बरकत पाएंगे, क्योंकि खुदावंद का कलाम इसीलिए है कि लोग इसके वसीला से बरकत पा सकें। तो हम चाहते हैं कि हम इस दफ़ा खुदावंद के कलाम में से 10 अहकाम जो हैं, जिन्हें 10 कमांडमेंट्स भी कहते हैं, हम उनको सीखें। और ये सीखें कि ये 10 कमांडमेंट्स जो हैं ये सिर्फ वक्ती तौर पर नहीं है या सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि ये खुदावंद ने हमें एक ख़ास मकसद के लिए जो है ये दी हैं। और दूसरी बात यह कि हम इन्हें सीखें ताकि हम इनसे बहुत सा फ़ायदा उठा सकें और हमारी ज़िंदगियों में जो है वो बहुत सारी बरकत हो। तो मैं चाहता हूँ कि इससे पहले कि हम इसके बारे में ज़्यादा तफसील से बात करें,
ہم ایکسوڈس چیپٹر 20 اور اس کی پہلی سے لے کے ہم 17 عدد تک ہم پڑھیں گے. جی خروج کی کتاب اس کا 20 باب اور اس کی پہلی سے لے کے 17 عدد تک ہم پڑھیں گے. ایکسوڈس چیپٹر 20 ورس 1 to 17. جی تو میں پڑھوں گا اردو میں. اور خدا نے یہ سب باتیں فرمائیں کہ خداوند تیرا خدا جو تجھے ملک مصر سے اور غلامی کے گھر سے نکال لایا میں ہوں. میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا. تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے. تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں، اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں، اور ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے اور میرے حکموں کو مانتے ہیں رحم کرتا ہوں. تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا، کیونکہ جو اس کا نام بے فائدہ لیتا ہے خداوند اسے بے گناہ نہ ٹھہرائے گا. یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا. 6 دن تک تو محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا، لیکن 7واں دن خداوند تیرے خدا کا سبت ہے. اس میں نہ تو کوئی کام کرے، نہ تیرا بیٹا، نہ تیری بیٹی، نہ تیرا غلام، نہ تیری لونڈی، نہ تیرا چھپایا، نہ کوئی مسافر جو تیرے ہاں پھاٹکوں کے اندر ہو. کیونکہ خداوند نے 6 دن میں آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب بنایا، اور 7ویں دن آرام کیا. اس لیے خداوند نے سبت کے دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا. تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا، تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو. تو خون نہ کرنا، تو زنا نہ کرنا، تو چوری نہ کرنا، تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا، تو اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا، تو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا، اور نہ اس کے غلام اور اس کی لونڈی اور اس کے بیل اور اس کے گدھے کا، اور نہ اپنے پڑوسی کی کسی اور چیز کا لالچ کرنا. تو یہ 10 احکام جو خدا نے دیے ہیں، یہ خدا نے اور بھی بہت سارے احکام جو ہیں وہ دیے ہیں خدا نے، اور اس نے خدا نے بنی نوع انسان کی فلاح و بہبود کے لیے یہ سب کچھ دیا ہے. اور اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو خدا نے یہ حکم جو ہیں یہ اس وقت دیے ہیں جب کہ بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ ملک مصر سے نکلے تھے، اور اس کے 3 مہینے بعد، جیسا کہ ہم ایکسوڈس چیپٹر 19 اس کے ورس 1 میں پڑھتے ہیں، 19 باب میں اور پہلی آیت میں، کہ بنی اسرائیل قوم کو 3 مہینے ہوئے تھے ملک مصر سے نکلے جب خداوند نے یہ شریعت یا لا انہیں دیا، اور یہ اس کے ساتھ یہ 10 احکام جو ہیں یہ بھی دیے. تو اس کا مقصد کیا تھا، اس کا پرپس کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ کیونکہ بنی اسرائیل قوم جو ہے اب خدا ان کو ایک قوم بنانے والا تھا، ان کو ایک ملک دینے والا تھا، اور خدا چاہتا تھا کہ ان کے پاس خدا کا دیا ہوا قانون